आज हम समझने वाले हैं षष्ठः पाठ गृहं शून्यं सुतम विना। इसके अभ्यास हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। मतलब जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो देखिए, पहला है दिष्ट्या का समागता, मतलब भाग्य से, सौभाग्य से कौन आ गई थी। तो दिष्ट्या शालिनी समागता, मतलब सौभाग्य से शालिनी आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर केवल आपको शालिनी का नाम याद करना है। का की जगह यहाँ पे आपको शालिनी याद करना है, बाकी पूरा आपको क्वेश्चन का लिखना है दिष्ट्या और समागता। अगला देखिए, राकेश के कार्यालय का निश्चिता। अब देखिए, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई थी, का निश्चिता। तो यहाँ पर आपको का की जगह आपको लिखना है। देखिए, राकेश कार्यालय पूरा वैसा ही लिखा है। अब का की जगह लिखना है एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, मतलब एक महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित, मतलब फिक्स की गई थी। तो ये निश्चिता भी वैसे ही आएगा, केवल एका की जगह आपको एका महत्वपूर्ण गोष्ठी लिखना है। अब देखिए अगला, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। तो देखिए, यहाँ पर कुत्र की जगह आपको आंसर लिखना है। राकेशः शालिनी आपको वैसा ही लिखना है। चिकित्सकम प्रति गंतुम, मतलब चिकित्सिका के पास, जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर, उसके पास जाने के लिए कथयति, मतलब कहा। केवल आपको कुत्र की जगह ये जो चिकित्सकम प्रति गंतुम लिखना है। चिकित्सकम प्रति और गंतुम कथयति भी आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो इतना सा आपको आंसर इसका याद करना है, बाकी पूरा आपको क्वेश्चन में से लिखना है। अगला देखिए, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। मतलब शाम के समय में उसका जो भाई था राकेश, कार्यालयात् मतलब कार्यालय से, ऑफिस से, आगत्य किम करोति आने के बाद में क्या करता है। तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन में से लिखना है। उसके बाद में हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े बदलकर, पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वलयति, भवानी स्तुतिम चापी करोति। यहाँ तक आपको याद करना है कि हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर, पूजा गृह में जाकर दीप प्रज्वलित करके, दीप जलाकर भवानी की स्तुति करता है। तो आपको ये याद करना है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये लेसन, उन्होंने संस्कृत का जो पाठ है बहुत ही इजी संस्कृत लैंग्वेज में आपको दिखाया, बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। राकेश कस्याः तिरस्कारं करोति, मतलब राकेश ने किसका तिरस्कार किया था। राकेश, अब देखिए, सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्त्याम, इतना आपको याद करना है। सृष्टि की उत्पादन करने वाली, मतलब सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। राकेश किसका तिरस्कार करता है, सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का। बस इतना आपको याद करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में है। राकेश भी लिखा है और पीछे आपको तिरस्कारम करोति भी लिखना है। वहां पर कस्या की जगह आपको ये सृष्टे उत्पादिन्य शक्तियां, ये आपको यहाँ पर कस्या की जगह लिखना है। अब अगला देखिए, शालिनी भात्ररम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी भ्रातरम मतलब कि भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, या उसने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखिए, ये शालिनी भ्रातरम, ये आपको क्वेश्चन में से लिखना है कि शालिनी भाई को कन्यायाः रक्षणो तस्याश्च पाठने दत्तचित्तम भवितुम। फिर ये देखिए, प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, ये फिर से आपको क्वेश्चन का आ गया है। आपको केवल इतना याद करना है, कन्यायाः रक्षणो मतलब कन्या की रक्षा, तस्याश्च पाठने उसके पढ़ाई के लिए, दत्तचित्तम मतलब ध्यान देने के लिए कहती है, और ये प्रतिज्ञा लेने के लिए उसने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारी को नहीं पूजा जाता वहाँ क्या होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर किम की जगह आपको क्या करना है। देखिए, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र, यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये देखिए, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्वः क्रिया अफलः भवंती, मतलब कि वहां पर सारी क्रियाएं जो होती अफल हो जाती है या निष्फल हो जाती है। इतना आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर है अधोलिखित पदानाम, मतलब जो नीचे लिखे हुए पद है,
संस्कृत रूपम मतलब तत्सम रूपम लिखी। यहाँ पर देखिए कोख को यहाँ पर क्या बोला है, जो कोख है गर्भ है उसको यहाँ पर क्या बोला है, कुक्षी। जो पाठ में कोख को गर्भ को कुक्षी कहा है तो कोख की जगह कुक्षी लिख देंगे। साथ को यहाँ पर लिखा है सह मतलब भाभी के साथ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था सह। गोद, गोद को यहाँ पर लिखा है क्रोड क्रोडम, उसकी बेटी उसकी गोद में आकर बैठती है तो क्रोडम क्रोडम यूज वहाँ पर किया हुआ है। भाई, भाई के लिए यहाँ पर यूज किया है भ्राता संस्कृत में। कुआ, कुआ के लिए क्या लिखा हुआ है, कूप कूप। अब दूध, दूध के लिए यहाँ पर क्या यूज लिखा किया है, दुग्धम। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब यहाँ पर बोला है कि जो कोष्टक में जो आपको शब्द दिए हुए हैं, जैसे मात्र दिया हुआ है, परिश्रम दिया हुआ है, इनको देखते हुए तृतीया विभक्ति यूज करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए तृतीया में क्या होता है, पद्माने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा मतलब कि यहाँ पे से या के द्वारा के अर्थ में तृतीया विभक्ति चलती है। तो तृतीया की प्रथमा द्वितीया एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इनमें से आपको कोई भी तृतीया की विभक्ति में से आपको लेना है। यहाँ पे क है मात्रा सह पुत्री गच्छति। देखिए यहाँ पर कोष्टक में मात्र दिया था तो उसका उन्होंने यहाँ पर मात्रा किया है, मतलब माता के साथ पुत्री गई, गच्छति मतलब जाती है, माता के साथ पुत्री गच्छति मतलब माता के साथ पुत्री जाती है। अब देखिए बिना विद्या न लभ्यते, यहाँ पर दिया हुआ है परिश्रम, तो परिश्रम के बिना विद्या का लाभ नहीं मिलता है, मतलब आपको विद्या के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिश्रमेण। मतलब परिश्रम के बिना विद्या का लाभ नहीं मिलता है। अब देखिए छात्र लेखनी लिखती, तो लेखनी यहाँ पर आपको लेखनी यूज करना है, तो आप क्या आ जाएगा, छात्र लिखती मतलब छात्र लिखते हैं, लेखनी से लेखनी के द्वारा, तो से के द्वारा के अर्थ में तो लेखन्या हो जाएगा यहाँ पर लेखनी का। छात्र लेखन्या लिखती मतलब लेखनी से लिखते हैं या लेखनी के द्वारा लिखते हैं, लेखनी मतलब कलम। सूरदास अंधः आसीत मतलब सूरदास नेत्र से अंधे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र का नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम मतलब नेत्र से। अब देखिए नेत्राभ्याम, यहाँ पर तृतीया तो लिया है हमने कि नेत्र से, है ना, और नेत्राभ्याम क्यों लिया है, क्योंकि नेत्र दो है तो द्विवचन हो गया यहाँ पे, तो द्विवचन में नेत्राभ्याम होता है। तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसा ही होता है, नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम। आप मेरे विभक्ति वाले वीडियो में आप जाकर के समझ सकते हैं इस बात को। अब देखिए अगला, सह साकम समयम यापयति। सह मतलब वह, लड़के के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है, साकम मतलब साथ, समय मतलब टाइम, यापयति मतलब व्यतीत करता है, तो मित्र, मित्र के साथ समय व्यतीत करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रेण सह। आप मेरे विभक्ति वाले जो वीडियो है, नपुंसकलिंग वाले, पुल्लिंग वाले, स्त्रीलिंग वाले, आकारांत शब्द हैं, वो मैंने डाल के रखे हैं, आप वीडियो मेरे वहां पर जाकर के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे विशेष पदम तर्जो मेलनम कुरुत। मतलब कि यहाँ पर एक तरफ विशेषण पद दिए हैं और दूसरी तरफ विशेष पद दिए हैं। विशेषण मतलब क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, जैसे काला कोट, तो कोट तो है लेकिन काला है, तो काला उसकी विशेषता हो गई, तो वो हो गए विशेषण पद। और कोट जिसकी विशेषता बता रहे हैं तो वो हो गया विशेष्य पद। तो एक तरफ यहाँ पर विशेषण पद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर विशेष्य पद दिए हुए हैं, उनको आपको जोड़ना है कि कौन किसके लिए उपयुक्त है। देखिए स्वस्थ, स्वस्थ क्या होनी चाहिए, मनोदशा, तो स्वस्था मनोदशा ये होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ऐसे मेल करना है। तो देखिए सबसे पहला स्वस्था मनोदशा। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या थी, मीटिंग थी, तो महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मतलब मीटिंग होता है। अब देखिए जघन्य क्या होता है, जघन्य अपराध होता है, जघन्य कृत्य होता है, तो ये हो गया जघन्य कृत्यम।
फिर देखिए क्रीडंती मतलब खेलती है, कौन खेलती है? क्रीडंती पुत्री। और कुत्सिता व्रती मतलब कुत्सिता व्रती होती है, तो यहाँ पर हमने ये मेल इसका कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। मतलब जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनके विलोम पद आपको पाठात् चित्वा मतलब पाठ में देखकर लिखने हैं। श्वः, श्वः मतलब कल होता है, तो कल का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है आज। तो आपका कल का उल्टा हो गया अद्य, श्वः का उल्टा हो गया अद्य मतलब आज। प्रसन्नः, प्रसन्नः का हो गया चिंतिता। अब देखिए वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़े होते हैं, तो कनिष्ठा हो जाएगा, कनिष्ठा मतलब छोटा, तो वरिष्ठा का हो गया कनिष्ठा। अब देखिए प्रशंसितम, प्रशंसितम का यहाँ पर हो जाएगा निर्गणम, मतलब प्रशंसितम मतलब प्रशंसा के योग्य कार्य, यहाँ पर हो जाएगा निर्गणम मतलब कि घृणा के योग्य कार्य। अगला देखिए प्रकाशः, प्रकाशः का क्या हो जाएगा? अंधकारः। ये सारे आपको पाठ में दिए हुए हैं। सफलः, सफलः का यहाँ पर हो जाएगा अफलः। निरर्थकः, निरर्थकः का यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा सार्थकः। अगला क्वेश्चन देखिए रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। मतलब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, उनकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके। तो देखिए सबसे पहला है प्रसन्नतायाः विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा किसका विषय है ये? तो प्रसन्नतायाः का जगह हमारा हो जाएगा कस्याः। देखिए पीछे भी यह लग रहा है ना, तो प्रसन्नतायाः का यहाँ पर हो जाएगा कस्याः, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कस्याः। और जो पीछे का है बाकी पूरा आपको वैसा ही ऊपर से लेना है, केवल अंडरलाइन जो है उसको हमें बदलना है। तो हो गया कस्याः विषयो अयम, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखिए सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, मतलब कि सरकार की घोषणा है। तो किसकी घोषणा है? तो क्या हो जाएगा? कस्य। सर्वकारस्य का हो जाएगा यहाँ पर कस्य। देखिए हम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? मैं क्या स्वीकार करता हूँ? तो हो जाएगा यहाँ पर स्वापराधम की जगह किम या कब। अगला देखिए समयात् पूर्वम आया सम करोषि, समयात् की जगह हो जाएगा यहाँ पर कस्मात। देखिए सारे मिलते जुलते ही हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वो यहाँ पर यूज करते हैं। केवल आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आप मन से भी कर सकते हैं, अगर कोई नया आपको एग्जाम में आ गया है तो। समयात का हो जाएगा कस्मात, और पूरा आपको यहाँ पर ऊपर से देख के लिखना है पूर्वम आया सम करोषि। अगला देखिए अंबिका क्रोड़े उपवसती, अंबिका मतलब गोदी में बैठती है, तो कुत्र उपवसती मतलब कहाँ बैठती है? यहाँ पर हो जाएगा कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसके संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नोक्तवती, न धन उक्तवती। अगला है सहसैव, मतलब सहसा धन एव। अगला देखिए परामर्शानुसारम, तो यहाँ पर अनुसारम लिखा है तो आगे हो जाएगा परामर्श, परामर्श अनुसारम, परामर्श धन अनुसारम। वर्धाहा, यहाँ पर देखिए पीछे अर्हा लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा वध, वध और अर्हा ये दोनों को यहाँ पर
जोड़ दिया गया है। वध धन अर्हा वर्धाहा। अधुनैव मतलब अधुना धन एव, अधुनैव। अब प्रवृत्तो अपि मतलब प्रवृत्तः धन, धन प्रवृत्तः धन अपि, तो यहाँ पर प्रवृत्तो अपि हो जाएगा, प्रवृत्तः धन अपि। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हो गए हैं। अगर आपको किसी में भी कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। द्विवचन एक जैसा ही होता है, नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम। आप मेरे विभक्ति वाले वीडियो में आप जाकर के समझ सकते हैं इस बात को। अब देखिए अगला, सह साकम समयम यापयति। सह मतलब वह, लड़के के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। साकम मतलब साथ, समय मतलब टाइम, यापयति मतलब व्यतीत करता है। तो मित्र, मित्र के साथ समय व्यतीत करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रेण सह। आप मेरे विभक्ति वाले जो वीडियो है, नपुंसकलिंग वाले, पुल्लिंग वाले, स्त्रीलिंग वाले, आकारांत शब्द हैं, वो मैंने डाल के रखे हैं। आप वीडियो मेरे वहां पर जाकर के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे विशेष पदम तर्जोमेलनम कुरुत। मतलब कि यहाँ पर एक तरफ विशेषण पद दिए हैं और दूसरी तरफ विशेष पद दिए हैं। विशेषण मतलब क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। जैसे काला कोट, तो कोट तो है लेकिन काला है, तो काला उसकी विशेषता हो गई, तो वो हो गए विशेषण पद। और कोट जिसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो हो गया विशेष्य पद। तो एक तरफ यहाँ पर विशेषण पद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर विशेष्य पद दिए हुए हैं। उनको आपको जोड़ना है कि कौन किसके लिए उपयुक्त है। देखिए स्वस्थ, स्वस्थ क्या होनी चाहिए, मनोदशा, तो स्वस्था मनोदशा, ये होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ऐसे मेल करना है। तो देखिए सबसे पहला स्वस्था मनोदशा। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या थी, मीटिंग थी, तो महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मतलब मीटिंग होता है। अब देखिए जघन्य क्या होता है, जघन्य अपराध होता है, जघन्य कृत्य होता है, तो ये हो गया जघन्य कृत्यम। फिर देखिए क्रीडंती मतलब खेलती है, कौन खेलती है, क्रीडंती पुत्री। और कुत्सिता व्रति मतलब कुत्सिता व्रति होती है, तो यहाँ पर हमने ये मेल इसका कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। मतलब जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनके विलोम पद आपको पाठात चित्वा मतलब पाठ में देखकर लिखने हैं। श्वः, श्वः मतलब कल होता है, तो कल का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है आज। तो आपका कल का उल्टा हो गया अध्य, श्वः का उल्टा हो गया अध्य मतलब आज। प्रसन्नः, प्रसन्नः का हो गया चिंतिता,